हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियों के सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एग्जाम्स में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से जरूर देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो आपको एग्जाम्स में 400 प्लस मार्क्स लाने में मदद कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और से आपके लिए कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर प्राप्त होती है वह किस चीज की बनी है? लोहे, तांबे, कांसे या सेलखड़ी की? तो ध्यान देंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मुहरें मिली हैं वह सभी सेलखड़ी की बनी हुई हैं। तो आप इसे नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो एक हड़प्पा कालीन स्थान है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका हरियाणा राज्य में स्थित। ये हो गया इसका सही आंसर। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को देखते हैं। दिया है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित हैं? लोथल क्या है? तो लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक बंदरगाह रह चुका है लोथल। और लोथल जो है वह कौन से राज्य में अभी है? तो लोथल अभी आपके गुजरात राज्य में है और यह हड़प्पा कालीन एक प्रमुख बंदरगाह रह चुका है। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो उसे जहाँ पे समुद्री जहाज आके ठहरते हैं, अपने सामानों को उतारते हैं और सामान को ले जाते हैं। तो यह आपके किस नदी के किनारे हैं? तो यह जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है। तो आप इसे नोट करेंगे कि लोथल गुजरात राज्य में है, यह एक बंदरगाह था और यह किस नदी के किनारे है? तो यह आपका भोगवा नदी के किनारे है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी। तो यानी कि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह लोहे को नहीं जानते थे कि लोहे धातु क्या होती है, लोहा क्या होता है, या सिंधु घाटी के लोगों को नहीं पता था। तो इसका आंसर होगा लोहा। ठीक है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कौन सी सभ्यता थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांस्य के युग की सभ्यता थी। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह क्या आपके पूर्व पाषाण युग की नहीं है, नव पाषाण युग की नहीं है, लोह युग, उसे तो लोहा पता ही नहीं था, तो लोह युग नहीं होगा। कौन से युग की है? कांस्य युग की। मैंने पिछले सवाल में बताया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग। कांस्य युग कहने का मतलब है कि उस समय के जो हथियार थे, जो भी प्रमुख औजारें थी, वह किसकी थी? तो वह सभी आपके कांसा के बनी होते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। चलिए अगला सवाल नंबर 6। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति कृषि पर आधारित थी, पशुपालन पर, शिकार पर या व्यापार पर? देखिए, हड़प्पा संस्कृति में जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? वह व्यापार था। वहाँ के लोग मेसोपोटामिया, रोम जैसे दूर दूर के इलाकों से व्यापार करते थे, दूर दूर की सभ्यताओं से व्यापार करते थे, लेकिन वे चीन से व्यापार नहीं करते थे। इसका सही आंसर क्या होगा? कि हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? विष्णु जी की, वरुण की, इंद्र की नहीं, वह मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता में बहुत से स्त्री मूर्तियां मिली हैं, जिनसे कि यह पता चलता है कि वहां के लोग किसकी उपासना करते थे? तो वहां के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता क्या कबीलाई सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? आपकी एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। तो शहरी सभ्यता का एक और नाम क्या है? नगरीय सभ्यता। तो आपको एग्जाम्स में यह भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। यहाँ पे शहरी नहीं दे के यहाँ पे आपको दे सकता है क्या? कि यहाँ पे नगरीय दे सकता है। इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, शहरी को ये बोला जाता है नगरीय सभ्यता। चलिए अगला है सवाल नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता जो मिली है उस हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा नगर है वो सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल?
तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी नगर है वह है आपकी मोहनजोदाड़ो। इसकी एरिया लगभग 15 किलोमीटर में फैला हुआ है ये शहर। कौन सा? मोहनजोदाड़ो। तो सबसे बड़ा शहर जो था वह था मोहनजोदाड़ो। चलिए अगला सवाल नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सवाल ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी कर्नल वर्कस और ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। तो कौन थे? तो यह थे आपके दयाराम साहनी जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी जी। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे नहीं, व्यास नहीं, सतलज नहीं, किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है आपकी हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा जो थी, जो हड़प्पा नगर था, हड़प्पा शहर था, किसके नदी किनारे था? तो रावी नदी के किनारे था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो थी क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नगर योजना व वास्तुकला सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था। वहां पे जो सड़कें होती थी किस तरह मिलती थी? तो समकोण पे सभी सड़कें आके मिलती थी इस प्रकार से, और नाले भी इसी प्रकार से होते थे। हर एक सड़क के किनारे छोटा नाला होता था और बीच में एक बड़े नाले से जाके मिला होता था। और सबसे बड़ी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की यह थी कि वहाँ पे जो नाले होते थे वह ढके हुए होते थे, जिस प्रकार आज हमारे नाले होते हैं उसी तरह से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? क्या वहाँ पे राजा का तंत्र था, लोकतंत्र था, नगर पालिका थी या गणतंत्रात्मक थी? तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक नहीं थी, लोकतंत्रात्मक भी नहीं थी, गणतंत्रात्मक भी नहीं थी। कैसी व्यवस्था थी? तो वहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था थी वह नगर पालिका व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन की व्यवस्था नगर पालिका की थी। सवाल नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? आखिर हड़प्पा सभ्यता का जो नाश हुआ, जो पतन हुआ, आखिर उसका नाश या पतन जो 1500 ईस्वी पूर्व के बाद हो गया, आखिर क्यों हुआ? क्या कारण था हड़प्पा सभ्यता के नाश या पतन का? तो इसके नाश या पतन का जो कारण था वह क्या था? 14 का आंसर क्या होगा? तो देखिए उसमें विदेशी आक्रमण भी थे, प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण बोला जाता है क्यों? क्योंकि उस बाढ़ के कारण भी हड़प्पा सभ्यता के कई नगर नष्ट हो गए थे, और मानवीय कारण भी थे जैसे कि युद्ध वगैरह थे। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के सभी कारण थे, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। विदेशी आक्रमण में क्या था? तो बोला जाता है कि आर्यों का आक्रमण था। प्राकृतिक कारण में बाढ़ आदि कारक थे, बाढ़ और सूखे आदि कारक थे, और मानवीय कारण भी थे। तो चलिए अगले सवाल को देखें, सवाल नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री गर्भ के हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यह आपकी कहां से है? यह आपकी बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरपुर? ये कहां पे है कि किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है? तो यह आपका है हड़प्पा से ही। हड़प्पा नगर से क्या होता है? तो हड़प्पा नगर में एक मूर्ति मिली है जिसमें क्या है, इसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल थे उसमें सबसे पहले जो उत्खनन हुआ वह किस स्थल का हुआ? किस नगर का सबसे पहले उत्खनन किया गया? तो यह आपका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो उत्खनन किया गया था वह हड़प्पा का किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। कब? तो मैंने बताया अभी 1921 में। तो आप सभी ये सभी नोट करते चलें, सबको ध्यान से सुने, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आपको हिस्ट्री का, इतिहास का अपना पहला चैप्टर ईंटें मनकें और अस्थियां पूरी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आपका इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई डाउट पूछना तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप वहां से मैसेज करके व्हाट्सएप टेलीग्राम द्वारा मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 17। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है?
जो सिंधु सभ्यता है उसमें गोदी बाड़ा, देखिए मैंने बताया गोदी बाड़ा क्या होता है। देखिए गोदी बाड़ा वह होता है जहाँ पे जहाज रखे जाते थे, जहाज को खड़े किए जाते थे। कौन से जहाज? पानी वाले जहाज को जहाँ पे खड़े किए जाते थे, जहाँ पे रखे जाते थे, उसी को गोदी बाड़ा कहा जाता है। गोदी बाड़ा इसमें दिया गया, उसके जगह पे आपको क्या दे जा सकता है? उसके जगह पे आपको यहाँ पे बंदरगाह भी बोला जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, या फिर बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। या फिर यह पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन से थे। तो आपको यहाँ पे इतने अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे गोदी बाड़ा का अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहाँ पे पानी के जहाज को खड़ा किया जाता है, जहां से उसमें सामान लादा जाता है, सामान को उतारा जाता है। तो यह क्या होगा? तो यह था आपका लोथल। और लोथल कहाँ पे है? लोथल अभी वर्तमान में गुजरात में है। चलिए सवाल नंबर 18, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो वह कौन सा सिंधु का स्थल, सिंधु सभ्यता का स्थल है जहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सुतका, गैंडोर या मोहनजोदड़ो? तो कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कौन कौन तो क्या मिले हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और देखिए कहीं पे आप देख रहे हैं कि सिंधु स्थल दिया गया है, कहीं पे हड़प्पा सभ्यता दी गई है, कहीं पे मोहनजोदड़ो सभ्यता दी गई है, और कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता दी गई। तो देखिए सभी नाम एक ही सभ्यता के हैं। आपको सिंधु स्थल दे सकता है, आपको एग्जाम में हड़प्पा दे सकता है, आपको एग्जाम में मोहनजोदड़ो दे सकता है। तो जो भी नाम दे समझ लीजिए कि सब एक ही सभ्यता की बात कर रहा है, सब हड़प्पा सभ्यता की ही बात कर रहा है, तीनों एक ही सभ्यता का नाम है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने वाला कौन था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी और आर.एस. बिस्ट? देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे पूरा नाम नहीं देके सिर्फ हाफ नाम दे दिया गया है, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है राखाल दास बनर्जी। और आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने वाले कौन थे? राखाल दास बनर्जी। इसलिए ध्यान रखिए एग्जाम में आपको शॉर्ट नाम देके भी पूछ सकता है, आपको आर.डी. बनर्जी भी दे सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। कब? 1922 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? जो मोहनजोदड़ो शहर था वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? चेनाब, सेलम, रावी या सिंधु? देखिए रावी नदी के किनारे कौन बसा हुआ था? तो रावी नदी के किनारे आपकी हड़प्पा बसी हुई थी। हड़प्पा कहाँ थी? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तो जो मोहनजोदड़ो बसी हुई है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। चलिए अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो देखिए आप इसको एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो जो थी वह किस सभ्यता की थी? सिंधु सभ्यता की थी। सिंधु सभ्यता के समय की थी। और सिंधु सभ्यता में कौन सी भाषा चलती थी? तो सिंधु सभ्यता में आपकी सिंधी भाषा थी। तो इसलिए मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो कौन सी है? तो वह हो जाएगी आपकी आंसर सिंधी। कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? वह सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए सवाल नंबर 22, लोथल कहाँ स्थित है? देखिए मैं पिछले कई सवालों से बोल रहा हूँ, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल में जहाज खड़े किए जाते थे। और लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। तो लोथल जो है वह आपके गुजरात में स्थित है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। चलिए अगला देखते हैं, 23 नंबर, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। देखिए प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। चलिए एक चीज बताइए, देखिए प्राचीन भारत जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, जो कि आज से लगभग 4700 साल पहले की बात है। आज से 4700 साल पहले की बात है आपकी हड़प्पा सभ्यता। तो उतने पहले समय में क्या हम वहाँ पे थे? नहीं थे। तो फिर आखिर हम कैसे ज्ञात करते हैं कि उस समय क्या था, किस प्रकार की राज व्यवस्था थी, कैसे नगर थे, क्या किस प्रकार के लोग थे, कौन से धर्म वो मानते थे, किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो वो सब हम यहाँ पे कैसे पता कर लेते हैं, कैसे हम उसके बारे में जान पाते हैं? यानी कि हम उस समय के इतिहास की रचना किस प्रकार से करते हैं? तो उसकी रचना हम सबसे पहले करते हैं साहित्यिक स्रोत के आधार पर, कि उस प्रकार के जो लोग थे उन्होंने किस प्रकार की कहानी लिखी, किस प्रकार से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, किस प्रकार से अपनी राज व्यवस्था के बारे में लिखा, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, और साथ में पुरातात्विक अवशेषों यानी कि किस प्रकार के नगर थे, किस प्रकार से वहाँ पे मनकें मिली हैं,
क्या घड़े मिली हैं, किस प्रकार के औजारें मिली हैं, तो इन सब के द्वारा हम प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। चलिए अगला है सवाल नंबर 24। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कालीबंगा है वो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या वह पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है? तो आपका आंसर क्या होगा? कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है आपका राजस्थान में स्थित। जो कालीबंगा है वो कालीबंगा के किस राज्य में स्थित है? तो वह आपके राजस्थान में स्थित हैं। चलिए अगला सवाल नंबर 25। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सवाल नंबर 25 कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? मैंने बताया क्या था कि हर एक जो गली थी, हर एक गली के किनारे नाले थे, हर एक गली के किनारे नाले थे जो कि मेन सड़क के प्रमुख नाले से मिली होती थी, मतलब और साथ में क्या होती थी? ढके होते थे। मतलब कि गंदे पानी को निकालने की समुचित व्यवस्था कौन से सभ्यता में थी? तो वह थी आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था थी। चलिए सवाल नंबर 26। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? अभी तुरंत बताया कि सबसे पहले जो है वह कालीबंगा आपके कौन से राज्य में है? तो वह आपके राजस्थान राज्य में है कालीबंगा। चलिए अब सवाल है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? सवाल नंबर 26। तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। और ये बात बता दूं कि सरस्वती नदी अभी अस्तित्व में नहीं है। सरस्वती नदी अभी अस्तित्व में नहीं है, यह नदी विलुप्त हो चुकी है। अभी वर्तमान में सरस्वती नदी पृथ्वी पे नहीं है, यह नदी विलुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है। ठीक है, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो वह हो जाएगा आंसर आपका सरस्वती नदी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 27। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु जो सभ्यता थी उस सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? क्या वो आपकी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या लोथल थी? तो मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन था? लोथल था। कौन से नदी? भोगवा नदी के किनारे। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से देखिए बहुत से क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। मुझे लगता है कि लगभग हर एक क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि सभी सवाल को आपको यहीं पे याद करना है, दोबारा नहीं। यदि एक बार में आपको सवाल याद नहीं होते तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन सवाल को याद कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों को बताइए। और कोई समस्या हो तो नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला है सवाल नंबर 28। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो मिली है, नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वह कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी या राखीगढ़ी? तो सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? तो वह आपकी मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो आपकी किस नदी के किनारे है? तो आपकी सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदाड़ो। किस भाषा का शब्द है? तो यह आपकी सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है, यह जो शब्द है सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ भी था, अफगानिस्तान के साथ भी था, चीन के साथ नहीं था। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वह चीन के साथ नहीं था। मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ उसके व्यापारिक संबंध थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 30। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र नहीं थे, विष्णु नहीं थे, गणेश नहीं थे। कौन थे? पशुपति महादेव थे। सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे आपके पशुपति महादेव जी। आपने और यह कैसे पता चला? जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी उस मोहरे में यहाँ पे पशुपति महादेव को दिखाया गया है, जो उसके चारों ओर बहुत से पशु, बहुत से जानवर हैं। इसलिए सिंधु वासियों का जो प्रमुख देवता था कौन था? पशुपति महादेव। अगला सवाल नंबर 31। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मृतकों का टीला।
तो मृतकों का टीला जो जाना जाता है अभी तुरंत बताया कौन सा है, मोहनजोदाड़ो है। अच्छा बताइए इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है। देखिए मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई तो वहां बहुत से मनुष्यों की क्या मिली, अस्थियां मिली, इसलिए इसे बोला गया मृतकों का टीला। ठीक है, वहां बहुत से लोगों को दफनाया गया मिला था, इसलिए इसे बोला गया मृतकों का टीला। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है। सिंध का बाग, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है। यह आपका छपने वाला सवाल है एग्जाम में, यह आपका एग्जाम में छपने वाला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है। तो क्या इसका आंसर होगा, सिंध का बाग कौन सा स्थल कहलाता है, तो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो ही कहा जाता है सिंध का बाग। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में जो समाज थी किस प्रकार की थी, क्या वह पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक थी। तो वहां का जो समाज था कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था, वहां का समाज पितृसत्तात्मक समाज नहीं है। और हमारा आज का जो समाज है, आज जो हमारा समाज है वह कैसा समाज है, वह पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 34। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था यानी कि इसके समकालीन था, मिस्र के साथ व्यापार होता था यानी कि इसके भी समकालीन था, क्रीट के साथ व्यापार होता था यानी कि इसके भी समकालीन था। तो यह आपके चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह चीन के समकालीन सभ्यता नहीं थी। चलिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वह किस प्रकार का है, यानी जो सिंधु जो सभ्यता फैली हुई है उसका जो क्षेत्र है वह किस आकार का क्षेत्र में फैला हुआ है। तो वह कैसा है, तो वह आपका त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का। सवाल नंबर 35 त्रिभुजाकार। सवाल नंबर 36, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया मिला है। वह कौन सा सिंधु स्थल है जहां की महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया हुआ मिला है। तो कौन सा स्थल है, VVI क्वेश्चन है, VVI। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया हुआ मिला है। तो वह कौन सा है, वह आपका रोपड़ है। तो रोपड़ में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया हुआ पाया गया है। कौन सा सिंधु सभ्यता में, रोपड़ सिंधु सभ्यता में। चलिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो मिले हैं, विशाल स्नानागार जो मिले हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है। तो यह कौन सी है, तो यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। कौन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए अगला सवाल है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। देखिए राखाल दास बनर्जी ने किस वर्ष उत्खनन शुरू किया था, तो 1922 में उसने उत्खनन किया था। तो किस वर्ष उसे मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो 1922 में मिले। तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता कौन थे, राखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी भी इसको बोला जाता है। चलिए सवाल नंबर 40, हाल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हाल से जुते खेत के साक्ष्य कौन से नगर में मिले हैं, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपड़। कौन से नगर में ये मिले गए हैं हाल से जुते खेत के साक्ष्य। तो यह जो आपका मिला है वह कहाँ पे, तो वह आपका कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा कहाँ है, तो मैंने बताया है कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है आपका कालीबंगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 41, पशुपति महादेव, पशुपति महादेव की मुहर में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। जो पशुपति महादेव का जो मुहर मिला था उसमें कौन से जानवर नहीं पाए गए हैं, तो उसमें आपके शेर नहीं पाए गए हैं। तो उसमें आपके कौन से जानवर नहीं पाए गए हैं, शेर नहीं पाए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 42, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वह कौन सा स्थान है जहां से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, किस स्थान से। तो यह है आपका कालीबंगा से ही मिला है। कौन से स्थान से, कालीबंगा से मिला है शतरंज की तरह खेल के प्रमाण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 23,
सवाल नंबर 43, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो जो राय बहादुर दयाराम साहनी थी उसने कहाँ उत्खनन कराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा में उत्खनन कराया था। कब? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो यह आपकी है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ये सभी पॉइंट आप याद रख लें, ठीक है। लोथल कौन से नदी के किनारे हैं? भोगवा नदी के किनारे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारे आज के वीडियो का अंतिम सवाल होने वाला है। इसीलिए चलिए इस सवाल को बताने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? पहले भी ये सवाल कई बार बता चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा? R.D. बनर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? R.D. बनर्जी, यानी कि रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है मोहनजोदड़ो की। इसलिए 44 का आंसर हो गया बी। तो चलिए यहीं आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे चैप्टर 2 के सवाल के साथ। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें, इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक इसे करना ना भूलें। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे हिस्ट्री के अगले चैप्टर्स के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी हर एक सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे, जिसके कारण हम एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस जारी कीजिए, और जो मैंने बताया दिया आपको याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा फिर से देखिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।